प्रतिशत दूर है इनसे चुनाव में। और प्रथम व्यक्ति के नाम पर, अगर सीएम कैंडिडेट के नाम पर हो, जैसे ये पीएम कैंडिडेट के नाम पे वोट मांगने निकले हैं मोदी जी के नाम पर, अगर हम सीएम कैंडिडेट के करें तो हम फर्स्ट पे हैं। नवंबर में मैं आपको दावा कर रहा हूं, अगर टोटल टीवी दोबारा बुलाएगा तो मैं आऊंगा। नवंबर में जो अंडर करंट चल रहा है, जिसे ये सियासी लोग, चूंकि मेट्रो में चलते नहीं है, मैं मेट्रो में आया हूं ऑटो में बैठ के आपके प्रोग्राम को, ये बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, तो इन्हें पता नहीं है नीचे आदमी क्या कह रहा है। आज जिस ऑटो में आया मैंने उससे पूछा, पहचानता नहीं था, मैंने भैया वोट किसे देगा, तो पहले तो वो डर गया, बोला जी मेरी वोट मैं दे दूंगा। मैंने कहा फिर भी किसे देगा, बोला जी वोट तो झाड़ू पे पड़ेगी। तो मैंने उससे पूछा कि तेने पोस्टर तो लगा नहीं रखा है, बोला जी पोस्टर मालिक का, वो ऑटो रिक्शा मालिक का है, पोस्टर दिल में लगा हुआ है। तो ये पोस्टर दिल में लग गया है झाड़ू का इस समय। ये सुना आपने, कुमार विश्वास अच्छे कवि है। वहां पर इन्होंने कहा मैं ऑटो से आया, मैं मेट्रो से आया, अब ऑटो से जाएंगे, तो अब इनको तो लगता है कि बहुत आसानी है। हमें तो शशि साहब आपने गाड़ी भेजी थी, तो उसमें गाड़ी इनको भी भेजी थी। वही मैं कह रहा हूँ ना। तो सवाल ये है कि ये तो भैया 100, 200, 500 रुपया सिर्फ आने जाने पे खर्चने को तैयार हैं, लेकिन टीवी आने वाले वक्ताओं को प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा विषय ये है कि देखिए, मैं कोई नॉन सीरियस बात करने नहीं आया हूं, जिस प्रकार से कुमार भाई कर रहे हैं। देश इस समय बड़ी विपदा में है, आम आदमी की कमर टूट गई है, महंगाई से त्रस्त है। और प्याज जैसी चीज, पहले कहा जाता था गरीब आदमी तो रोटी प्याज से खाकर गुजारा कर लेता है, लेकिन साहब अब तो प्याज भी 80 रुपए किलो है। और प्याज का दर्द आपसे बेहतर कौन जानता है। बिल्कुल। और प्याज 80 रुपए किलो है अगर, तो आप सोच सकते हैं कि गरीब की थाली में जो आखिरी टुकड़ा बचा था प्याज का, वो भी सरकार ने छीन लिया है। कांग्रेस ने देश की जो हालत की है, आज डॉलर 65 से 70 रुपए के बीच में झूल रहा है। आज देश के अंदर गरीब आदमी अपने परिवार का पालन नहीं कर सकता। कांग्रेस खुद कह रही है कि हमने 2/3 लोगों को अन्न सुरक्षा के अंतर्गत लिया है, यानी कि 2/3 लोग बेचारे भूखमरी के कगार पर हैं। ये सरकार खुद कह रही है। आजादी के 65 साल बाद इस देश के अंदर 2/3 लोगों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल देने की सरकार को जरूरत है। इसका मतलब ये साफ हो गया, क्योंकि ये एक सर्टेन कैटेगरी को ही दिया जाएगा, ये भी कहा गया है। साहब मेरा ये कहना है, इस प्रकार के हालात में, और अभी जितनी देर ये बोले हैं उसको आप अगर रिकॉर्डिंग को रीओपन करेंगे तो आप पाएंगे कांग्रेस के खिलाफ 3 मिनट बोले होंगे और भाजपा के खिलाफ 7 मिनट बोले हैं। यही तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, आप मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं तो आपको बहुत सुनता हूं, मुझे कभी कभी मौका मिलता है आपके सामने बोलने का। भगवान करे विजय गोयल की कृपा दृष्टि या ऊपर वालों की रहे कि समझ रहे ना क्या कह रहा हूं। अब देखिए, ये समय है देश की जनता का, दिल्ली की जनता का मूड क्या है। दिल्ली की जनता का मूड है कांग्रेस को उखाड़ फेंको, इस सत्ता को समाप्त करिए। ये 15 साल का रुका हुआ गंदा तालाब का पानी अब बदलना चाहिए। बस बहुत हो गया। एक निर्बल प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं नजर आता, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नजर आता है किसी लुटी पिटी कंपनी का। लोगों को एक सशक्त नेतृत्व देश में चाहिए, एक मजबूत सरकार दिल्ली में चाहिए। लेकिन शशि जी, ये लोग कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे छोड़ करके। बोलिएगा, मुझे अपनी भावना देखिए, मैं चाहूंगा मुझे जिस तन्मयता से मैं अपनी बात हृदय की गहराई उसे कहने की। ठीक है, मैं अगले 2 मिनट का पूरा वक्त देता हूं, इंटरप्ट नहीं करूंगा। मुझे मेरी बात 1 मिनट में पूरी हो, 2 में हो, 2.5 में हो, क्योंकि जो बात आ रही है दिल से आ रही है, दिमाग से नहीं आ रही है। अब प्रश्न ये है कि ऐसे हालात में जब देश के 120 करोड़ लोग और दिल्ली के लगभग 2 करोड़ लोग कांग्रेस से छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐसे में ये लोग कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वोट कांग्रेस से टूट रहा है उसको 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की जा रही है। और खुदा ना खास्ता अगर अपनी चाल में वो भ्रष्टाचारी कांग्रेस और उनको सहयोग करने वाले ये लोग कामयाब हो गए तो बहुत दुख की बात है, फिर से कांग्रेस दिल्ली में सत्तासीन हो जाएगी।
मुझे लगता है कि अब मौका है, जहां एक तरफ कांग्रेस और बाकी लोग जो उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बेनकाब करने का, वहीं आम व्यक्ति को भी, आम जनता को भी ये सोचने का। और एक बात और शशि साहब लास्ट में कह दूं, अपनी बात पूरी करने से पहले, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। मेरी बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। आपने पहले भी नगर निगम में मेरा एक इंटरव्यू किया था, जो मैंने कहा था आपने मुझे खुद फोन कर कहा। जो चीजें आपने दिखाई नहीं थी वो आपने बाद में दिखाई, लेकिन मैंने उनकी पहले घोषणा कर दी थी। आप इस बात को मानेंगे? और सर्वे भी आपको याद होगा। बिल्कुल, और सर्वे भी मुझे याद है, और मैंने जो कुछ कहा था आपने उसको माना था। 2008 का भी सर्वे याद होगा। आज अब आप इसको लाइव, मेरे को लगता है इसको डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रहे हैं, शायद लाइव चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अब मेरी बात आप सुनिए, दिल्ली के लोगों से भी कहना चाहता हूं, जो रिकॉर्ड है दिल्ली का, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो एक तरफ चलती है, वो कभी दुविधा में नहीं जाती। दिल्ली के अंदर कभी लोकसभा की सीटों में 4-3 नहीं हुआ, 5-2, 6-1, 7-0। कभी दिल्ली की सरकार बनाने वाली कोई भी पार्टी 40 से कम सीटों पर सरकार नहीं बनाई। मैं खत्म कर रहा हूं। और हारने वाली पार्टी 25 से ऊपर नहीं गई है। इसी प्रकार से कॉरपोरेशन के अंदर कोई दल जो जीता है और जो हारा है उसमें 70, 50, 80 सीटों का डिफरेंस है। मैं आपको आज कह रहा हूं, जिस दिन वोट का समय आएगा लोग डिसाइड करेंगे उनको अल्टीमेट करना क्या है। आप भूल जाते हैं, और हम जर्नलिस्टों का यही कर्तव्य है कि आपको याद दिलाते रहें। इस बार के पहले जितनी बार चुनाव हुए वो 1 to 1 था। 70 की 65, 70 में 65, 64, 65, 66 सीटें ऐसी थी जहां पर 1 to 1 था। कुछ सीटों पर ये चुनौती देते थे। 15% मान लिया, लेकिन इस बार 70 की 70, 70, 70 की 70, 70 की 70 सीटों पर इस तरह का ट्रायंगुलर नहीं था। इस आ रहा हूं, लेकिन इस बार 70 की 70 पे भयंकर ट्रायंगुलर है, भयंकर ट्रायंगुलर है। और दूसरी चीज, मोदी बहुत सशक्त प्रधानमंत्री हैं और देश को उनके लीडरशिप में जाना चाहिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं। और 29 तारीख को जो रैली हो रही है, सुन रहे हैं कि मंच से लेकर के नीचे तक गुलाब आकाश में और नीचे पतल पे सब इंतजाम आप ही कर रहे हैं। दिल्ली में कौन होगा? दिल्ली को कोई सशक्त आदमी बीजेपी में नहीं चाहिए। चलिए जरा सा आपको लिए चलते हैं, एक बार फिर इलेक्शन कंट्रोल रूम लेके चलते हैं, और शीला दीक्षित भी जुड़ने वाली हैं, मैं लेके चलता हूं एक बार। अब जरा रीसर्वे के बाद दिल्ली की तस्वीर कैसी बन रही है, ये एक रुझान है, एक प्रिडिक्शन है, इसको गौर से देखिएगा। विथ -5% to 10% अगर रुझान ऊपर नीचे होते हैं तो कैसी सूरत बनेगी। मिथिलेश, सीधा आपके पास आखिरी बार आना चाहूंगा, और जरा दिखाइए दिल्ली में तस्वीर जो रीसर्वे है उसके बाद भी कैसी बन रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से इलेक्शन रूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब फाइनल आंकड़े, फाइनल प्रोजेक्शन क्या कहता है, टोटल न्यूज का सर्वे क्या कहता है विधानसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। तो हमने जो तमाम सर्वे किया है इसके बाद रिजल्ट कुछ ये बन के सामने आया है। आप देख सकते हैं कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो चुनाव पूर्व सर्वे ये कहता है कि कांग्रेस को दिल्ली में मिल रही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिल रही है 21 सीटें। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बना रही है, 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी 11 सीटें। वहीं बीएसपी, एनसीपी और जो बाकी दल हैं उन्हें कोई भी सीट नहीं मिल रही है। यानी कुल मिलाकर 3 पार्टियों के बीच जबरदस्त फाइट, लेकिन उस फाइट को जीतती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। कुल मिलाकर 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आती दिख रही है इस विधानसभा चुनाव के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अगर इन सीटों पर 5% का फेरबदल होता है तो क्या होता है? अगर इन 70 विधानसभा सीटों पर 5% का फेरबदल होता है तो कांग्रेस को मिलती दिख रही है। कुल मिलाकर 20 से लेकर 23 सीटें कांग्रेस के पास जाती दिख रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण रूप से सरकार बनाती दिख रही है। 36 से लेकर 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही हैं।
आम आदमी पार्टी के पास कितनी सीटें जा रही हैं। तो टोटल न्यूज का सर्वे कहता है कि अगर इन रिजल्ट्स में 5% का बदलाव होता है तो आम आदमी पार्टी के पास 8 से लेकर 12 सीटें आम आदमी पार्टी के पास जाती दिख रही हैं। और अगर इन सीटों पर कुल मिलाकर 10% का फेरबदल होता है, क्योंकि 5 से 10% के बीच में ही फेरबदल की संभावना है, और अगर 10% फेरबदल होता है तो कांग्रेस के पास जाती दिख रही है कुल मिलाकर 19 से लेकर 24 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं, 35 से लेकर 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, और आम आदमी पार्टी के पास 7 से लेकर 13 सीटें जाती दिख रही है अगर 10% का फेरबदल होता है। क्योंकि 10% की वैसे संभावना नहीं है, लेकिन हमने पूर्ण रूप से अपने आंकड़े तैयार कर दिए हैं। तो ये हैं वो तमाम आंकड़े जहां भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर जीतती हुई दिख रही है। तो ये है वो तमाम आंकड़े। टोटल न्यूज का सर्वे यह कहता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती दिख रही है। वापस चलते हैं मेगा शो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। और मुझे ये कान से बताया जा रहा है कंट्रोल रूम से कि शीला दीक्षित जुड़ रही हैं। सीधा कनेक्ट होना चाहेंगे, कनेक्ट कीजिए कंट्रोल जी। शीला जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये हम रियल टाइम ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं और इसमें कांग्रेस की स्थिति कमजोर दिख रही है। हमारे सर्वे के मुताबिक स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती दिख रही है। आपकी पकड़ ढीली पड़ रही है शीला जी, पकड़ ढीली पड़ रही है जी। ये अगर आप तक आवाज आ रही है तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी को बढ़त दिख रही है हमारे सर्वे में, क्या कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ रही है? 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, क्या वो पकड़ ढीली पड़ रही है? आ रहा है? नहीं नहीं जी, आवाज आ रही है आप तक? जी, आवाज आ रही है? बैठ जाइए बैठ जाइए, कई बार तकनीकी बाधा भी होती है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जरा कम बोलिए ना, ज्यादा। इसका जवाब मेरे पास सिर्फ एक ही है कि जो ये ओपिनियन पोल सब लोग कर रहे हैं, और लोकसभा के भी अब करने शुरू हो गए, बल्कि लोकसभा के बहुत हो रहे हैं, इट इज़ टू अर्ली। जनता और आवाम जो वोटर है वो अपना फैसला जब वोट का वक्त आता है, कैंडिडेट देख लेता है कि कैसा है, पार्टी की क्या भविष्य की नीतियां हैं, जब जाके करता है, तब जाके आपको पता चलेगा कि उसका मन किस तरफ है। आज ना तो किसी की नीति पता है, ना किसी का कैंडिडेट्स पता है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। तो किस बुनियाद पे आप लोगों का ये चल रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आई है। चलिए ठीक है, ये हमने ग्राउंड पे किया है और 70 की 70 विधानसभा सीटें हैं हर वार्ड में। लेकिन एक कांग्रेस के कई लोगों का ये कहना था कि आम आदमी पार्टी का सीधा नुकसान बीजेपी को होगा, लेकिन जो हमारा सर्वे है वो ये कहता है कि आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिख रहा है। क्या होगा ये नवंबर में पता चलेगा, लेकिन हमारा सर्वे क्या आप कह सकते हैं जी। पहले बीजेपी अपने कैंडिडेट्स तो बताए। कम से कम हमारे इस वक्त 41 असेंबलीज में एमएलएस तो हैं, उनके तो उतने भी नहीं हैं, 28 हैं, 28 या 27 हैं। तो वो कैसे आप इस पर आ रहे हैं? और मिस्टर केजरीवाल उतरे तो अपने कैंडिडेट्स तो डिक्लेयर करें, उनकी पॉलिसी क्या है, एज ए पॉलिटिकल पार्टी व्हाट डू दे स्टैंड फॉर। ये तो सारी चीजें पता चले ना, तब आप उम्मीद रखिए कि कोई जो वोटर है वो अपना फैसला सही। कुमार विश्वास है, ये कह रहे हैं कि 60 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। बहरहाल ये जो कई सारी योजनाएं आप लेकर के आई, विकास नीति के तौर पे अन्नश्री योजना, भोजन का अधिकार, अवैध कॉलोनियों में डेवलपमेंट वर्क, ये पूरी तरीके से जो जनता में उन इलाकों में उसका फायदा मिलता हुआ कांग्रेस को नहीं दिख रहा है, बल्कि ये लगता है कि ये तमाम चीजें बाउंस बैक कर रही हैं। खास करके अनऑथराइज कॉलोनीज की बात करती है, लगता है कांग्रेस को फायदा मिलेगा, लेकिन वो बाउंस बैक कर रहा है। आपसे मैं इतना बात स्पष्टता से कह रही हूँ, जब टोटल टीवी ने लास्ट टाइम किया था तब इलेक्शन पूरे जोरों पर था,
तब उन्होंने ये, आज तो इलेक्शन शुरू ही नहीं हुआ है